उत्पत्ति के बारे में लेसन नंबर 9 पढ़ रहे हैं साइंस में। देखो बहुत पहले मैं पढ़ता था तो इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक कहानी एक पढ़े थे हम कि सबसे पहले जल में रहने वाले जीव का निर्माण हुआ। हाई डायनासोर में जो थे, डायनासोर पहले जल में ही रहते थे। डायनासोर पहले जल में ही रहते थे, बाद में उसमें परिवर्तन हुआ, बाद में उसमें पैर बन गए तो जमीन पर भी रेंगने लगे। समझ रहे ना, सांप के भी पैर होते थे लेकिन जमीन पर दरकच के चलने के उसके पैर खिया करके खत्म हो गए। पहले हम लोग को भी पूंछ होते थे, इसकी या की पूंछ थी, जब पढ़ती थी तो बेंचों पर रगड़ती थी, ऐसे रगड़ते रगड़ते पूंछ गल गया। तुम लोग जाना ना आकाश बाबू, तो देखिए तो पूंछ के तो बड़ा छेद है ना हो पिछुआ कहीं जगह होगा। अरे हम लोग बानर प्रजाति के है ना, लेकिन क्या करो गर्म चीज खाते खाते आज जब ठंडा के दिन में आगे जब बढ़ाता था पीछे करके सकते सकते पूंछ गल गया। पूंछ अपने ही जगह ही आबा। जीवन की उत्पत्ति में देखा जाता है कि सबसे पहले मिस्र नदी का नाम सुने होंगे आप। मिस्र में एक नदी है जिसका नाम है नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। दूसरा नंबर गंगा नदी आपका। तो क्या कहता है इसमें नील नदी है। तो नील नदी में क्या हुआ कि पहले कीचड़ थे, तो समझो कैसे जीवन की उत्पत्ति होती है। कीचड़ थे और कीचड़ पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ी और सूर्य के प्रकाश से किरणें पड़ने के कारण उसमें छोटे छोटे जीव बन गए। छोटे छोटे जीव बने, बहुत छोटे छोटे। फिर बाद में तनी बड़े हुए, फिर माने जल में रहने वाले जीवधारी का सबसे पहले निर्माण हुआ। उसके बाद से जल से जमीन पर भी आने लगे, जमीन पर भी रेंगने लगे, जमीन पर भी चलने लगे। उसके बाद से जमीन के बाद धीरे 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 स्तनधारी वगैरह सबका निर्माण क्या होने लगा और आज इतनी बड़ी जनसंख्या हो गई। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जीवन चल रहा है। प्रकृति में कब पर्यावरण में कब परिवर्तन हो जाएगा, कब हमारे लिए प्रतिकूल वातावरण आ जाएगा, कोई नहीं जानता। और जीवन साफ हो जाएगा। समझ रहे बात को। लेकिन इतना जल्दी साफ नहीं, विश्वास ही साफ होगा। इस आशा के साथ हम लोग जीते हैं कि हम लोग मरेंगे नहीं। इस आशा के साथ हम लोग जीते हैं कि हम लोग मरेंगे नहीं, लेकिन फिर भी लोग मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन आशा के साथ है। अब आप जांच करा लीजिए कि आप कितना वर्ष तक जिएंगे। अगर आपको लिख कर दे दे कि 30 वर्ष के बाद आप मर जाएंगे, तो आज भी मर जाएंगे हमारे टेंशन से दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। लेकिन आपको उम्मीद है कि हम 70 साल 80 साल 100 साल जिएंगे। हाँ, कभी भी पूछेंगे ना किसी से कितना वर्ष जिएंगे, तो 70 से अधिक ही बताएगा, कम नहीं बताएगा। 75 चाहे गूगल चाहे जहाँ भी जांच करेंगे 70 से अधिक ही। कल अगर आप जांच कराएं प्रिंस बाबू, अगर आप जांच कराएं कि हम कैसे मरेंगे, अगर उन्हें कि आपको मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया मर जाएंगे, तो मोटरसाइकिल चलाना छोड़ देंगे। डर है। आज पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम लोग आते हैं। आप पढ़े हैं डार्विन के सिद्धांत के बारे में, हम लोग पढ़े हैं। डार्विन के सिद्धांत के छोड़ दो, डार्विन के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़े हैं। और डार्विन ने कहा था, आप पढ़ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं सुनोगे, चौपट्टे रजात, ये छोटा छोटा परिभाषा नहीं बता पा रहे हैं आप लोग। देखो, लाइफ को हमेशा प्रोफेशनल बनाना चाहिए। प्रोफेशनल का मतलब कि आप कहीं जाएं तो आपके कोई देखे तो ऐसा महसूस करें कि बहुत बड़े परिवार की है। आपकी ढाल से, आपके व्यवहार से लोग पहचान कर लेंगे।
आप चलेंगे तो ये पहचान नहीं हो सकता कितना आपके घर संपत्ति है, लेकिन आपसे आपके परिवार की पहचान हो सकती है। तो डार्विन ने क्या कहा कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले सरल जीव उपस्थित थे। सरल माने बहुत सरल, एक उसकी धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और इसमें जटिल जीवों का क्या हुआ, निर्माण। याद करना, सरल एक उसके जीव बने, उसके बाद से जटिल जीव का क्या हो गया, निर्माण। किसने कहा, डार्विन ने। बाद में अनेक वैज्ञानिक आए, लेमार्क आए, अपना सिद्धांत दिए। उसके बाद से एक ब्रिटिश के वैज्ञानिक हैं JBS हाल्डेन, इसने ये बताया कि सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर सरल अकार्बनिक जीव थे। सरल अकार्बनिक जीव, सरल माने इसका मतलब हुआ कि बहुत छोटे, आप उसको अपने आंखों से नहीं देख सकते। और फिर सरल से जटिल जीवों का क्या हो गया, निर्माण। इसके बाद से और वैज्ञानिक आते हैं। वैज्ञानिक में एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम स्टर्ने एल मिलर ने भी बताया आपको कि जब इस पृथ्वी पर जीव का निर्माण हुआ तो उस समय अमोनिया उपस्थित था। अमोनिया उपस्थित था। अमोनिया का नाम, अमोनिया का सूत्र NH3। मेथेन उपस्थित था। मेथेन का सूत्र CH4। हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थित था, लेकिन ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थे। जब सरल जीव बने तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस पृथ्वी पर कौन कौन यौगिक उपस्थित थे। अमोनिया उपस्थित था, NH3। मेथेन उपस्थित था, CH4। हाइड्रोजन सल्फाइड था, H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, H2S। लेकिन ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, इसलिए जीवों का विकास नहीं हो पा रहा था। इसलिए जीवन का विकास, बाद में इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। उसके बाद से जीव लगातार क्या करते रहे, वृद्धि करते रहे। तो चीज को लिख लेते हैं, लिखो। कुछ वैज्ञानिक आते हैं, लिखना चार्ल्स डार्विन के अनुसार। आप चलिएगा, बहुत अच्छा आपको मैं पढ़ाऊंगा। अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं 11th में तो उसमें बहुत विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। लिखना, इनके अनुसार सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर एक कोशिकीय, सरल एक कोशिकीय, लिखना सरल एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ। बाद में वातावरण परिवर्तन के साथ जटिल जीवों का निर्माण हुआ। पहले सरल जीव बने, वातावरण में परिवर्तन हुआ, फिर जटिल जीव बाहर। ये पहला आपका था, याद हो जाएगा ना। सरल माने बहुत छोटे छोटे जीव थे, इससे बड़े बड़े जीव का क्या हो गया, निर्माण हुआ। मत भूलिएगा इसको, आप समझ रहे हैं। JBS हाल्डेन के अनुसार, ये वैज्ञानिक का नाम है, भारत के थे, अभी बाद में JBS हाल्डेन। ये भारत में बहुत अधिक वैज्ञानिक हुए ना जी, और आप लोग तो जा ही रहे हैं बन करके भारत के वैज्ञानिक। एकदम जाएंगे, मन में विश्वास रखिए कि जाएंगे। चार दीवारी के अंदर आप नहीं रहे। लेकिन आके इनके अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम सरल अकार्बनिक
जीव का निर्माण हुआ, पुनः वातावरण परिवर्तन होने के बाद पुनः वातावरण परिवर्तन होने के बाद जटिल जीव का निर्माण हो गया। सिंपल सी बात है। देखिए धीरे धीरे सरल से ये ऊपर लिख लिया ना, वातावरण में परिवर्तन के साथ जटिल जीव का निर्माण हो गया। अच्छा, आज ये तीसरा स्टैनले एल मिलर, ये भी एक वैज्ञानिक का नाम है, के अनुसार स्टैनले एल मिलर के अनुसार देखना कि इनके अनुसार जब पृथ्वी पर जीव का निर्माण हुआ, तो उस समय अमोनिया सूत्र याद कर लेना, NH3, मेथेन CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S लिख देते हैं यहाँ पर, उपस्थित था, लेकिन ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था। 3 वैज्ञानिक के अनुसार हम लोग जीवन की उत्पत्ति के बारे में देखें। तीनों वैज्ञानिक अपने अपने मत के अनुसार अपना अपना सिद्धांत दिए। पृथ्वी पर जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जंतु के लिए जितना ऑक्सीजन जरूरत है उतना ही पेड़ पौधों के लिए, क्योंकि हम लोग लेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो पेड़ पौधे लेंगे, और वह ऑक्सीजन जब छोड़ेंगे तब भी हम लेंगे। तो दूसरे पर निर्भर हम लोग हैं, जंतु और पेड़ पौधे। तो ऐसे ऐसे जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन के बारे में आप बता सकते हैं?